शाबत तालुक में नवाब का ऐलान, वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जा होने से रोकेंगे। शाबत के कांग्रेस पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट डॉक्टर रशीद अपने पावर का मिसयूज वक्फ प्रॉपर्टी पर। सदर डॉक्टर रशीद मीटिंग में नहीं आते क्यों? कमेटी की बात नहीं सुनते क्यों? डॉक्टर रशीद डिक्टेटरशिप करते क्यों? अगर वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो डॉक्टर रशीद जिम्मेदार क्यों? शाबत तालुक में वक्फ प्रॉपर्टी का घोटाला नजर आया। ये घोटाला देखकर टीम पठान सुफियान खान ने नवाब को बुलाया, जिसके प्रूफ ने प्रॉपर्टी को वक्फ को गिफ्टेड किया था शाबाद में। ये वक्त शाबाद तालुक स्टेशन सुन्नी कमेटी चाहती है और ये कमेटी इलेक्टेड कमेटी है और कमेटी के सदर डॉक्टर रशीद ने वक्फ को लेकर शाबाद की अवाम और वक्फ को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की है। डॉक्टर रशीद डिक्टेटरशिप करते हैं और एक ही साल में सिर्फ 4 मीटिंग को आते हैं। साथ ही डॉक्टर रशीद ने कमेटी के अगेंस्ट काम किया है। ये घोटाले को लेकर मस्जिद में कई बार ये बात उठाई गई। डॉक्टर रशीद ने शाबत कांग्रेस पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के मिसयूज़ किया। कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लेकर नवाब ने खुलकर ऐलान किया, वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा होने नहीं देंगे और पूरा लीगल सपोर्ट करेंगे। आखिर तक देखें हकीकत। टीम पठान सुफियान खान का शुक्रिया किया और कहा कि ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टी की आवाज़ उठाएं। शाबत तालुक, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। हमको सुफियान पठान साहब की टीम यहाँ पे बुलाई है, इनविटेशन दी थी कि शाबाद में आके ज़रा थोड़ा कमेटी की तरफ से कुछ बात करिए बोल के, क्योंकि यहाँ पे जो मस्जिद है, जो जामिया मस्जिद जो है शाबाद में, वो हमारे जद्दे आला हिबा कर चुके हैं वो मस्जिद को, कमेटी को, और एक वक्फ प्रॉपर्टी थी। तो इस सिलसिले में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो उसको ज़रा क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमको यहाँ बुलाया गया। तो हम खुर्शीजा पाएगा कि विरसा हैं, हमारे कहने लीगल है, डिग्रीज़ है, कोर्ट के ऑर्डर्स है, और बाज़ाब्ता हमारे जो बड़े जो जनरेशन्स हैं उनके नामा मुंतखबों में मेंशन्ड है। तो उस बुनियाद के ऊपर हम मस्जिद को देखने के लिए और कमेटी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं शाबाद में। और जितने भी हम तो ये गुजारिश करेंगे सुफियान खान साहब से कि भाई जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो मुस्लिम हमारे भी जो जागिर में जो आते, जो हम जिसको वक्फ कर चुके हैं, वो प्रॉपर्टी का भी सुफियान खान साहब ज़रा इसका जायज़ा लें और उसके बारे में भी इंक्वायरी करें और हर आम मुसलमान को मदद करें। बस जो यहाँ पर शाबाद में जो मामला नज़र आया, जिस तरीके से सदर का एक अलग पैनल और सेक्रेटरी, ऐसा कुछ 2 पैनल यहाँ पर नज़र आए, तो वक्त की प्रॉपर्टी के मामला था, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए। नहीं, यहाँ पे क्या है, एक प्लॉट है 282 जो है वो 36 × 92 सेंटीमीटर्स बोल के जो बोल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी के ताल्लुक से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो जो सदर है उन्होंने बोलते कि ये मस्जिद की कमेटी की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, और ये कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब मतीन साहब है और उनकी जो टीम है उन्होंने बोलते कि वक्फ प्रॉपर्टी है। तो हमारे को हैदराबाद में थोड़े लोग इत्तला किए यहाँ पे गड़बड़ चल रही, तो हम यहाँ पे आके देखे पेपर्स। जो सेक्रेटरी साहब ने हमें पूरे पेपर्स बताए, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हम देख चुके हैं, नॉट टू इंटरफेयर का ऑर्डर भी है उनको सदर साहब के ख़िलाफ़। तो नई कमेटी के तब्दील, हाँ, म्यूनसिपैलिटी के ख़िलाफ़, म्यूनसिपैलिटी, तो उसे नॉट टू इंटरफेयर का ऑर्डर भी है। तो हम जो देख के ये तस्वीर किए कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और कमेटी के अंडर में है। तो ये प्रॉपर्टी से क्या रिलेटेड है आप? जी, असल में ये प्रॉपर्टी जो है खुर्शीजा पैगा की है। मुंतखब नंबर, फाइल नंबर NA2/70/69 डेटेड 11/6/1985। ये एहतियात इंक्वायरी हुई, हुजूर निज़ाम 1929 के फरमान के बेस पे एहतियात इंक्वायरी हुई थी 1959 to 1969। 1985 में मुंतखब जारी हुए, जिसमें विरसा के नाम, एहतियात इंक्वायरी यानी कि सक्सेशन, यानी कि कौन विरसा है खुर्शीजा पैगा के, डिस्ट्रिक्ट शाबाद का जिक्र किया गया है। पूरा डिस्ट्रिक्ट शाबाद खुर्शीजा पैगा का है। तो ये जो मुंतखब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर्नाटका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र, जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रेवेन्यू हैं उनको फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी पैरवी हम कर रहे हैं। तो मुंतखब टाइटल ऑलरेडी हमारे को हो चुका है, हमारे जो नामा भी उसमें मेंशन्ड है। तो इस तरह से हम विरसा है, ये प्रॉपर्टी हमारी थी, हमारे जो बड़े जद्दाला थे वो एक गिफ्ट करे सो प्रॉपर्टी है, हिबा करे सो है। अब यहाँ पे तो खुर्शीद बेगम बोल के लिखा हुआ है, तो शायद वो बशीर उन्नीसा बेगम या हशमत उन्नीसा बेगम, दोनों में से एक जो उनकी जो हम शरीका थी खुर्शीजा बहादुर, हमारे जो जद्दे आला है, उन्होंने यहाँ पे वक्फ करे सो प्रॉपर्टी है वो। यहाँ पे जो कमेटी में जो मामला चल रहे हैं, जैसे कि कमेटी के सदर को लेकर
और ये प्रॉपर्टी को लेकर आपका इस पर क्या कॉपरेशन रहेगा इस कमेटी को? साहब हम तो ये चाहेंगे कि सुलह से ही पूरा काम हो जाना, बातचीत में ही उसका हल होता है। अब आपस में जो लड़ रहे हैं कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स देख के बात करिए। अब जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स देखा कि वो वक्फ कमेटी के डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम विरसा हैं, हमारे को जब मालूम हुआ तो हम यहाँ पे आके जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए तो वक्फ कमेटी की ज़मीन है, बल्कि कंफर्म है वो। और आप ही के लोगों के लेटर्स है 2016 में कि भाई वो वक्फ कमेटी की ज़मीन है। फिर आप बाद में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये ज़मीन नहीं होती, तो वो एक इलीगल पर्सपेक्शन है जो हमारे तरफ से है। तो हम ख़ानदान के तरफ से हम तो ये जो नई कमेटी है उनको हम हेल्प करेंगे, ये कि भाई क्योंकि हमारे जद्दे-ए-आला के नाम से मस्जिद चल रही है, उसकी दुआ हमारे को मिली, तो उस हिसाब से हमारा फ़र्ज़ बनता, तो हम कमेटी को हेल्प करना चाह रहे हैं बस। इतने मामला कमज़ोर हो गए हैं, कई बार यहाँ के सदर मीटिंग्स में भी नहीं आते। फिर ये कमेटी का मामला हो गया, जिस तरीके से अब वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वक्फ ऑफिसर भी आकर विजिट कर चुके हैं, फिर भी यहाँ से लेटर जा चुका है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है कॉर्पोरेशन, यहाँ से नहीं कर सकता सदर की जमीन। हाँ, अब ये जो लेटर वो जो ये लेटर गया है यहाँ से, वो ये हमको ये मालूम हुआ कि कमेटी के परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द कमेटी लेटर गया है। तो दी 1/3 मेजोरिटी जो है वही अगेंस्ट हो गई है सदर के, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये सही है या गलत है? नहीं, सही है, गलत है वो एक्चुअली बेसिक। गलत होता है। अब उनका तर्जुमा गलत है, तो उन्होंने कमेटी को हेड कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, तो आप वो कमेटी को क्या है साथ में लेके चलना रहता, मुंतकिल मिजाज से काम करना रहता। अब उन्होंने बड़े हैं तो आपको क्या है एक आपस में काम करके आगे बढ़ना, तशवीश करना है। अब लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाइज वो पूरा जो काम कर रहे हैं वो इलीगल है, जितना हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए, एंड हम इंटरफियर होने थे कमेटी के मामले में, बिकॉज वी डोंट हैव एनी राइट टू, हमारा कोई इंटरफियर होने का कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन हम ये राय दे सकते, बीइंग ए लीगल हेड्स ऑफ खुर्शीद जा पाएगा, हमारे नाम से ये जो हो रहा है, तो हम सिर्फ राय देने के लिए आए कि अब जो कमेटी के जो सेक्रेटरी है और जो उनकी जो बॉडी काम कर रही है वो सही है, बस वो ये बोलना चाह रहे थे। आप लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो वक्त को दी गई थी, जी। यहाँ पर क्या कॉपरेशन है? आप क्या मानते हैं, ये वक्त की रहेगी या ये वक्त की रहेंगी? इसको हम फिर से ऑथेंटिकेट करेंगे हमारी तरफ से, हमारे विरसा की तरफ से। हम एक और एक लेटर देंगे कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है, हम वक्त कर चुके हैं, हमारी तरफ से और भी ताउन रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो कमेटी है जो इसको एक्सपोज करने में साथ रही है, उनके लिए क्या कहना है आपका? साहब ये कमेटी का इंटरनल मैटर है, इसको वक्फ बोर्ड जो है ट्रिब्यूनल मैटर है, इसको वक्फ बोर्ड पूरा इंक्वायरी करना, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करना, ये सब चीज़ देखना। ऑलरेडी कंप्लेंट कमेटी की तरफ से चले गया, सेक्रेटरी की तरफ से, तो इट्स द इशू ऑफ वक्फ बोर्ड। उन्होंने आके यहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट करके पूरी इंक्वायरी करना उन्होंने, क्योंकि इसमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं, ऑडिट अकाउंट्स भी बहुत मिस आउट हो रहे हैं कभी, तो ये हर चीज़ का मुआयना कौन करना? वक्फ बोर्ड करना। तो वक्फ बोर्ड आके ही पूरा करना है, समझिए। इंटरफेरेंस हमारा इसमें कुछ बोला नहीं, लेकिन हम भी हमारी तरफ से वक्फ बोर्ड को भी कंप्लेंट करेंगे इंशाल्लाह, अगर हमारे से हो सका तो हम भी वक्फ बोर्ड को भी कंप्लेंट करेंगे। अब एक तरफ म्यूनसिपालिटी का मामला, एक तरफ वक्फ का मामला है। जी जी, ये कंफ्यूजन भी कमेटी की तरफ से ही पैदा हुआ है। जी जी, तो इसमें कमेटी की तरफ से नहीं पैदा हुआ, सदर साहब की तरफ से पैदा हुआ। डॉक्टर रशीद कमेटी टोटल अगेंस्ट है उसमें। जी जी, नहीं आप बिना परमिशन से नो कमेटी से नहीं डाले सर। बिल्कुल कमेटी में आते ही नहीं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी जीत के 2018 31 मार्च 2018 में इलेक्ट हुई है। उसके बाद वो सिर्फ 2 मीटिंग में है, बाकी कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। एंड बिना कमेटी के नॉलेज के हम किसको भी लेटर लिख देते हैं, वो बाद में लेटर पहुंचने के बाद वो डिपार्टमेंट से हमको मिलता है कि तुम्हारी कमेटी लेटर दी बोल गया। बाकी कमेटी के कोई भी अफराद के नॉलेज में बिल्कुल नहीं है कि म्यूनसिपालिटी को लेटर दिए, एसी ऑफिस में दिए, डीसी ऑफिस में दिए, वक्त में दिए, सीईओ बैंगलोर को दिए, फलां जगह पावर उसमें अपना जेस्कॉम में दिए, ये फॉरेस्ट में दिए, कहीं भी देंगे। तो बिना उनकी जो सिग्नेचर लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ उनका डिक्टेटरशिप का नतीजा है, उन्होंने डिक्टेटरशिप करके भेजे हैं। अब ये हमारी अगर सेक्रेटरी की तरफ से लेटर जाता है, एज ए सेक्रेटरी मैं पूरी तरीके से कमेटी को कन्विनेंस करके रेजोल्यूशन पास करके ईच एंड एवरीथिंग कमेटी के नॉलेज में रख के ये काम होता है। और इसके गवाह हमारे मेंबर साहब भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। अब आपका यहाँ से क्या काम रहेगा, क्या क्या रिकमेंडेशन लेटर आप करेंगे? नहीं, हम फैमिली के सामने ये चीज़ क्या तवस्सुर करेंगे, किसके बारे में हम बोलेंगे, तो हमारे जितने भी अफराद ख़ानदान हैं उनकी तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर हम कमेटी को भी देंगे, एक रिकमेंडेशन लेटर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मइजुद्दीन खान है। आपके साथ में कौन कौन है? मेरे भाई है नवाब मोहम्मद फारूकुद्दीन खान, और मेरे साहब अपने अयाज साबरी भी है साथ में मेरे। आज नवाब साहब यहाँ पर आए थे, जो वक्फ प्रॉपर्टी का काफ़ी लंबे अरसे से ये मामला चल रहा है, तो इसमें आज क्या मामला सामने और क्या नतीजा पेश है?
नतीजा ये पेश आया। सबसे पहली बात, जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहबाद, ये जो कमेटी है इसके तहत में 5 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जानिब से आई है। जो सीरियल नंबर 260 है वो ख़बरस्तान है, और सीरियल नंबर 262 जो है मुंशी चाल है, जिसका मेजरमेंट साइज़ है अपना 180 बाई 26, और एक ओपन प्लॉट रहना चाहिए 75 बाई 50 का, जो नहीं है हमारे पास। और उसके बाद में सीरियल नंबर 280 जो है ईदगाह सुन्नी स्टेशन शाहबाद है, 7 एकड़ 28 गुंठे है। और उसके बाद सीरियल नंबर 281 जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहबाद है, जिसका साइज़ है ईस्ट टू वेस्ट 238 फीट्स है, नॉर्थ टू साउथ ये 158 फीट्स है। और ये जो प्रॉपर्टी की साइज़ है इसमें अब जो है ना, ये प्रॉपर्टी में से भी 85 बाई 150 और ऑफिशियली 50 बाई 150 पेपर के हिसाब से, ये जो है ना उर्दू अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि डॉक्टर रशीद साहब के भाई है अब्दुल रहीम मर्चेंट, उन्होंने अपने नाम से करवा लिए हैं ये। और ये मस्जिद की प्योर प्रॉपर्टी है, ये मैं नहीं बोल रहा। 1970 का मैप है, वो मैप भी बोलता, गेजेट नोटिफिकेशन भी बोलता, ये दोनों चीज़ें मैं बिंदास बोल रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे? अभी वो प्रॉपर्टी जो है ना अंजुमन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के नाम से हुई है 50 बाई 150, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, इलीगल होता। वो इलीगल इसलिए होता जबकि ऑलरेडी 158 फीट बाई 238 फीट जब मस्जिद की जगह है तो मस्जिद में रहना चाहिए। वो इतना छोड़ के इतनी मोटेड कैसा होती, होना है तो पूरी होना चाहिए, करेक्ट है ना। इसका कंप्लेंट मैं ऑलरेडी रेटिंग में वक्फ बोर्ड में दे चुका हूँ, कमेटी में बता चुका हूँ, और मस्जिद में ठहर के मेंबर पे गाँव वालों को भी बता चुका हूँ। उसके बाद भी कोई अमल में मामला नहीं है, और वक्फ बोर्ड वाले जो अपना काम कर रहे हैं सिर्फ काम कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आगे उनकी तरफ से क्या मामला पेश आएगा मालूम नहीं। प्रेसिडेंट की क्या क्या गलतियाँ हैं आप बताएंगे? प्रेसिडेंट के बहुत सारे गलतियां हैं, उनकी गलतियों के ऊपर रोशनी नहीं डालना है। अब फिलहाल जो है नैया डूब रही है, उसको बचाना इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट साहब ही टोटल गलत है, उनकी गलती क्या पूछते आप? थोड़ा मामला देखिए 1982 से उन्होंने सदर है, 2014 तक ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है हमारे पास। आफ्टर 2014 ऑडिट रिपोर्ट्स है, और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आ जाओ अब इंस्पेक्शन करो। नहीं। उसके बाद सीरियल नंबर 281 में 531, 534 जो कि सदर साहब अपनी सिग्नेचर करके बड़े खसाबों के पास से 2006 तक किराया है। आगे का काम नहीं है, पूरी उम्मत का काम है। आज जाने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, आने वाले दिन कैसे है नहीं मालूम। अब अल्लाह ताला हमको सलाहियतें दिया, और कुछ जो है ना हमारे पास कुछ तो भी एक पावर दिया होगा, या नहीं तो अक्ल दिया होगा, कुछ भी दिया ऊपर वाला। हम जो है ना अपनी सलाहियतों से इसको संभाल के लेके जाना, जो कि हमारे आगे नस्ल को काम में आने वाले चीज़ें हैं। क्योंकि बाज़ार में आज गरीब अगर कोई कारोबार करना चाह रहा, 2 लाख रुपए डिपॉजिट, 10,000 रुपये किराया, 5,000 रुपये किराया नहीं से दुकान नहीं मिलती। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे हक़ में मस्जिद कमेटी में क्लियर हो गई, इसमें अगर दुकान आ बिटे तो 150 दुकान बढ़ते। 150 दुकान का अगर 5,000 किराया बोले तो मस्जिद को सरमाया कितना हुआ साहब? 5,000 किराया, डिपॉजिट मत लो आप गरीबों से। 5,000 किराया बोले तो 100 दुकान के 5 लाख रुपये हो गए। हाँ, उसके बाद में और एक ऊपर के 2.5 लाख 7.5 लाख रुपए सरमाया चालू हुआ। वो नुकसान करने के चक्कर में है। अब ये बोलेंगे तुम अरे उतना सरमाया चालू करने के वास्ते, फिर वो ये भी पैसे भी होना ना बनाने के वास्ते। वक्फ बोर्ड तैयार है, वक्फ लोन देने तैयार है, ग्रांट देने तैयार है। हम आपस में इत्तेफाक रख के मुत्तफिक होके अगर वक्फ बोर्ड को जाएंगे तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड से भी हमारे को मदद मिलती। और गाँव के जो पब्लिक है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह शाहबाद जामिया मस्जिद को कोई दूसरे गाँव से चंदा नहीं आया साहब। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ ये बात। शाहबाद वाले इसको संभाले हैं, वक्फ बोर्ड ही इसको संभाला है, और वक्फ बोर्ड से भी सिर्फ एक ही बार लोन लाए हैं, बाकी और कभी नहीं लाए। अल्हम्दुलिल्लाह गांव के पब्लिक के चंदे के ऊपर मस्जिद चलती थी, आज भी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मस्जिद को कम से कम लाख रुपए का सरमाया है। हम यही चाह रहे भाई, आने वाली दिन कैसे है नहीं मालूम, इसका सरमाया बढ़ाना। इससे यहाँ से जो सामाजिक लोग हैं, जिसके बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके लिए कुछ तो भी यहाँ से फ़ायदा मिलना। हाँ, बहुत सारे ऐसा लोग परेशान हैं जिसके पास कारोबार करने पैसे नहीं है, जिसको कोई एतबार से दुकान नहीं देता, वैसे लोगों को मस्जिद कमेटी दे सकती है ना साहब? नहीं दे सकती। हाँ, एक लास्ट सवाल हमारे नवाब साहब से करिए साहब कि ये जो ज़मीन है, एक लास्ट क्लैरिफिकेशन ये शाहबाद की आवाम के लिए कि खुले अल्फाज में ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसको जाना और इस पर किसका हक है? अब ये जो ज़मीन है पहले तो खुर्शीजा पाएगा फैमिली की थी। तो हमारे जो खुर्शीजा बहादुर जद्दे आला है,
उनके जो हम शरीक आ जाने के उनके जो वाइफ थे उन्होंने इसको हिबा करे सो है, वक़्त करे सो है। तो लिहाजा ये जो हमारे बड़े ही इसको वक़्त करे सो है। और ये जो ज़मीन है ये मस्जिद कमेटी की है, जामिया मस्जिद कमेटी की है ज़मीन ये शाबाद की। तो हम इसके साथ मुत्तफ़िक़ है क्योंकि हमारे को हमारे बड़े भी वही बोलते आए और हम भी हमारे को जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के हिसाब से हम बोल रहे हैं। ऐसी नहीं कोर्ट के रिकॉर्ड है हमारे कहने रेवेन्यू रिकॉर्ड से वो हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो हम ये जामिया मस्जिद कमेटी जो है उसकी ज़मीन है ये शाबाद के अवाम बेशक 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 पूरा कंप्लीट हमारा ये ऐसा कर रहे हैं उसका भी जवाब मेरे पास है। अब हाल में 2018 से इसके जो हमारी सीरियल नंबर 282 प्रॉपर्टी है, अभी मैं वहाँ आ रहा हूँ। 282 जो प्रॉपर्टी है नवाबों के ज़मीन है, नवाबों ने जो बड़े बड़के थे वो मस्जिद को वक्फ किए हैं। वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी गेजेट में मेंशन है, 1975 में मेंशन हुई है। बाउंड्रीज़ के हिसाब से वो जगह करेक्ट है एंड मेजरमेंट के हिसाब से भी वो जगह करेक्ट है। उसकी मेजरमेंट साइज़ है 49.10 इंटू 62 मीटर, 49.10 मीटर बोले तो ईस्ट टू वेस्ट। वो खासरा पानी में भी मिलेगा, गेजेट में मिलता। उसके बाद में नॉर्थ टू साउथ जो है वो 62 मीटर की जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है, जिसमें एनक्रोचर्स भी बहुत है। और एनक्रोच होने की वजह जो है ना आली जनाब सदर साहब है जो कि इनो परमिट किए हैं लोगों को। हाँ, डॉक्टर रशीद साहब किए हैं। और किराएदारों को भी भड़का के बैठ रहे उन्होंने किराया मत दो कमेटी को। डिक्टेटरशिप चल रही टोटली। इसकी वजह क्या है? कौम का नुकसान, कौम का नुकसान है तो नुकसान है, उनका फ़ायदा है, बस है, उनका नाम खराब होना नहीं। हाँ, मैं अकेला तैयार हूँ, बाकी कमेटी तैयार होना मेरे साथ। जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वो पोस्ट का क्या क्या फ़ायदा होते हैं जो कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट? देखो भाई उन्होंने जो है ना सीरियल नंबर 282 पे स्टे है, म्यूनसिपाल्टी वाले वहाँ आने नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कर रहे हैं, जाके म्यूनसिपाल्टी में बैठ के म्यूनसिपाल्टी के एम्प्लॉयज़ को, वो बेचारे आने भी तैयार नहीं है, लेकिन उनको प्रेशराइज करके जो है ना वो लोगों को भेजना, छोटे मोटे कारोबारियों को परेशान करना। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगा। हाँ। इसके बारे में कंप्लेंट भी दिया बोल रहे थे। किसका? पीछे कौन से कांग्रेस के लीडर्स का क्या हाथ है? नहीं, लीडर्स कांग्रेस के, बीजेपी के, केजेपी के, जनता दल के, MIM के, ये कुछ बोलना नहीं है मेरे को। हमारी जब देखो साहब एक कहावत है, नहीं, सुनिए, एक कहावत है, खुराड़ी के होल में जब तक लकड़ी नहीं जाती वो काटती नहीं। तो खुराड़ी हमारी दूसरे की लकड़ी ली तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, समझे ना। अब वो दूसरे लीडर्स को बोल के क्या फ़ायदा। मैं आपसे चाहता हूँ अगर आप मेरे बारे में कहीं रिकमेंड करें तो आप भी रिकमेंड करते हैं। हमारी गलती है, हम जाके उनको बोल रहे हैं ऐसा करो बोले तो करने वाले। उनके अलावा ये चाहिए था कि पॉलिटिकल लॉबी इसके पीछे है या नहीं? पॉलिटिकल लॉबी नहीं है, डॉक्टर रशीद लॉबी है इसके पीछे। डॉक्टर रशीद लॉबी है। और डॉक्टर रशीद लॉबी जो है ना 100% शाहबाद में वही काम करते हो ना, पूरे आड़े टेढ़े कामा, उल्टे सीधे कामा है। मेरे से नहीं, आप बाज़ार में भी जाके उनसे तहकीकात करो। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इनो गलत है, उनो गलत है, फलां साहब गलत है, नहीं, लॉबीच गलत है वो। अब तक यानी कि ये 40 सालों में जो भी काम होते हैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट यानी कि कुछ भी आप देखो साहब 1982 से उन्होंने सदर है, 2014 तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद की ऑडिट रिपोर्ट है वो भी कई को है बोले तो हमारे गांव वाले हिसाब पूछे थे, वक्फ बोर्ड वाले मस्जिद में थे, झगड़ा हुआ था, उसके बाद से ऑडिट रिपोर्ट बनाना चालू करे उन्होंने। उससे पहले की ऑडिट रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। कितनी मीटिंग्स को अटेंड किए हैं? 3 मीटिंग 4 मीटिंग किए, उससे ज़्यादा नहीं किए 2 साल में। 2018 में 31 मार्च 2018 में हमारा इलेक्शन हुआ। उसके बाद में हमारी बॉडी जो जगह है बचाना है, हम सब मिलके काम करेंगे बोले तो मैं बीच में गया, लेकिन इन लोग ऐसी गलीज हरकत करते बोल के मेरे को नहीं मालूम था। अब जो है ना मैं इनके साथ में नहीं हूँ, उन्होंने भी बोल दिए। अब रही दूसरी बात, वो बॉडी में फजल पटेल साहब के 3 घर के मेम्बर हैं। एक घर से 3 मेम्बर कैसा होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, वो भी रॉन्ग है। अब रही तीसरी बात, अब जब वो जगह नहीं थी 2016-17 में इसका एस्टीमेट बने 2,83,00,000 रुपए, और वो एस्टीमेट जब बना के जो है ना वक्फ बोर्ड को जो है ना रिक्वेस्ट लेटर दिए कि भाई हमारे को 2,83,00,000 रुपये इसमें प्रधानमंत्री जन विकास योजना में जो है ना हमारे को ग्रांट करके दो। उतने में उनका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, हमारा टाइम चालू हुआ, हम लोग इलेक्ट हुए, फिर बाद में हमारी कमेटी चालू हुई। उसके बाद में जो है ना वो पैसा आया भी नहीं, उन्होंने लिए भी नहीं। अब जब 2016 में थी, 2017 में थी, 2018 में थी, आज जब मस्जिद कमेटी काम कर रही है तो अब क्यों वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है और मस्जिद कमेटी की नहीं है? मैं भी पूछना चाहता हूँ हमारे सदर साहब को, ये पूछने के लिए 1.5 साल से बुला रहा हूँ, मस्जिद कमेटी में ख़त्म नहीं रखते। और उन्होंने ख़त्म नहीं रख रहे बोल के मैं 2 बार उनके घर को गया पूछने, चाचा ये क्या है बताओ बोल के। उन्होंने मेरे से मिलने भी इतराते और लोगों में मेरे को बदनाम कर रहे, गालियाँ दे रहा। जब मेरे को कोई गाली दे रहा तो मैं प्यार करूँगा साहब, मैं भी गाली दूंगा।
हाँ मेरे को आप शफकत की नज़र से देखो मैं कर सकते हैं उसके पीछे अगर किसके? कोई आपको गाली दे रहा है तो। हाँ अगर Constitution is एक चीज़ है, उन्होंने एक लास्ट वीडियो आप ही लिए थे उनका, PNN न्यूज़ वाले ना, आप ही लिए थे, वो मेरे दोस्त का बेटा है, उसको बोलना होता है, चाहे मेरे बेटे को बोलना होता है, सिंपैथी क्रिएट करते हैं। मैं भी अब बोलता हूँ वैसे जो हमारे अब्बा के दोस्त है, अगर मैं भी क्या तो गलत बोला तो अच्छा नहीं लगता, क्या बोलूँ मैं, हमारे अब्बा के दोस्त बोले तो मेरे चाचा के सर का, अब मैं मेरे वालिद का हक अदा करना, उनकी मौत के बाद बोले तो उनके दोस्तों की इज्जत करना, मैं वो इज्जत कर रहा हूँ। अब तुम केस करो बोले तो मैं क्या करूँ साहब? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट की आप कैसे इज्जत कर सकते हो बताइए? नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ देखे तो इज्जत नहीं करना, लेकिन इस्लामी हुकूक देखे तो इज्जत करना। जी अब अगर ये डॉक्टर रशीद यहाँ पर मामला है, इन्होंने ये वक्फ प्रॉपर्टीज में कितने घपले कितने जगह पर घपले? देखो साहब, इनकी सदारत में सीरियल नंबर 262 मुंशीचाल सुन्नी स्टेशन शाहबाद, इसमें जो है ना 50 बाई 75 का प्लाट गए भाई, मैं इससे पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ। उसके बाद में सीरियल नंबर 281 जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहबाद, इसमें 2 प्लाट नंबर 531 534, 2 प्लाट में बड़े कुरैशों की गोश्त की मार्केट थी। 2006 तक उसमें हम रेंट लिए मस्जिद कमेटी, वो मेरे पास लेटर भी है, उसकी ओपनिंग हुई, सो फोटो भी है, आपको चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ। ये आपकी कमेटी के नॉलेज में ये बात है? हाँ बिल्कुल नॉलेज में। ठीक है। अब और रही दूसरी बात, सीरियल नंबर 282, उतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी है नहीं बोल को बैठे से हो। अब जो वफ़ करे नवाब आऊँ को बोल रहे जगह हमारी थी, हम वफ़ करे सो है, और आज भी हमारे को ये नहीं चाहिए, ये वफ़ के तहत रहेंगे, मस्जिद कमेटी को रहेंगे, ये हमारे बड़े